हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने अभी आपको पिछले जो वीडियो में बताया था कि आपका यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। कौन सी अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच इज रैंकिंग बेस। क्या है ये? रैंकिंग बेस। ठीक है। तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ओके, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बनाओगे उस पे सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा उसको? इक्वल। तो उसने कैसा रैंक किया सबको? इक्वल। इक्वल, तभी तो मैं कह रहा हूं रैंकिंग बेस है, तो सबको इक्वल रैंक कर दिया उसने। ठीक है। आपने कहा सर रैंकिंग से मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप 3 गिलास पानी पीजिए लगातार। फिर मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा किस पे ज्यादा बेटर लगा? आपने कहा फर्स्ट पे, सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम। तो आपने ये नहीं बोला कि कितना यूटिलिटी मिला, आपने केवल बोला कि फर्स्ट पे ज्यादा लगा, अच्छा, सेकंड पे कम लगा और थर्ड पे कम लगा, उससे कम। तो अब हम बात करेंगे इसमें, तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? तो इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which gives equal satisfaction to the consumer, that is what called indifference curve। तो इसमें एक टेबल है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड डी। तो जैसे इन्होंने लिया है कि मान लीजिए गुड ए ले लिया और गुड बी ले लिया, तो यहां पे मान लीजिए बढ़ता जा रहा है 1 2 3 एंड 4, और ये जो कम हो रहा है वो 10, मान लीजिए 7 एंड 5 एंड 4। तो हमने क्या सीखा कि एक कंज्यूमर जो है अगर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन 1 जो है, कॉम्बिनेशन जो ए है यहां पे, कॉम्बिनेशन ए जो है वहां पे हमने क्या हुआ, अगर 1 यूनिट यहां खरीद रहा है वो इस गुड बी की 10 यूनिट्स खरीद रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही कॉम्बिनेशन बी पे भी मिल रहा है, वही कॉम्बिनेशन सी पे भी मिल रहा है, वही डी पर भी मिल रहा है। तो आपने कहा सर इसमें कुछ नया क्या है? वो ये है कि यहां पे उसने कितने लूज किए इस 1 को गेन करने के लिए? 3, 1 के लिए। फिर कितने लूज किए? 2, 1 के लिए। और फिर 1, 1 के लिए। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग MRS। आपने कहा सर ये MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग है ये, तो जिसकी वजह से ये ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये? आप चेक कर लीजिए, बना के देख लेते हैं इसको। जो ये बढ़ रहा है, हमने यहां ले लिया गुड ए और यहां ले लिया हमने गुड बी। तो यहां देखिए आप, यहां हमने ले लिया गुड ए पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और यहां पे हमने क्या ले लिया? 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। देखिए जरा भी, इसमें हमने पहले कॉम्बिनेशन में क्या लिया? गुड, ये 1 और वो 10, मतलब ये 1 और वो 10, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा 2 पे 7, 7 मतलब यहां सेंटर में ले लेते हैं, 2 पे 7, ठीक है, डन। 3 पे कितना? 5, 5 मतलब यहां ले लेते हैं इन पे सेंटर पे, दिस इज, एंड लास्ट इज 4 पे 4, 4 इधर और 4 इधर, दिस इज। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इट विल बी लाइक दिस, दिस इज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, उस हर कॉम्बिनेशन पे उसको सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है? इक्वल, इक्वल, तभी तो इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस का मतलब डिफरेंस नहीं कर पाना। तो इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स हिम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपने कहा सर इंडिफरेंस सेट क्या होता है? इंडिफरेंस सेट इज सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव हिम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वहां पे कर्व बोल दिया, वहां पे सेट बोल दिया, क्लियर? और ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन? बोलो जल्दी से,
वाई इट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। आपने कहा सर ये डिमिनिशिंग एमआरएस क्या है? एमआरएस क्या है? इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर द अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बोलो जरा जल्दी से, कौन बोलेगा? व्हाट इज एमआरएस? इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर द अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज जितना याद कर सकते हैं करिए, एग्जाम में आती ही आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से। तो सबसे पहले आपका है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आप याद कर लीजिए डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बोलिए। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है कि एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट इक्वल सेटिस्फेक्शन। आपने कहा सर अगर मैं दोनों का कंजम्पशन बढ़ा दूं तो, दोनों का बढ़ा देंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। आपने कहा सर दोनों का कम कर देंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। आपको रखना है इक्वल, तो एक का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए और दूसरे का कम कर लीजिए, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल रहेगा। अच्छा, इसकी कुछ अजम्पशंस रह गई थी। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ दिस एनालिसिस? कि मनी इनकम गिवन है, ओके, मनी इनकम क्या है? गिवन है, और कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, और कंज्यूमर का स्केल ऑफ प्रेफरेंस गिवन है। स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या है? गिवन है कि वो किस गुड को ज्यादा प्रेफर करेगा, किस गुड को कम प्रेफर करेगा, वेल डिफाइंड है। और हमेशा मोर कंजम्पशन विल गिव हिम मोर सेटिस्फेक्शन। क्या बोलेंगे? मोर कंजम्पशन विल गिव हिम मोर सेटिस्फेक्शन, वी अज्यूम, और इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। और कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर बुद्धिमान है। तो जरा मुझे बताइए इस अप्रोच की कौन कौन सी अजम्पशंस हैं? अगर हम इंडिफरेंस का एनालिसिस की बात करेंगे तो अजम्पशन है कंज्यूमर रेशनल है, आपके जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस वेल डिफाइंड है, और मोर कंजम्पशन विल गिव हिम मोर सेटिस्फेक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने आपको, बोलिए। It is downward sloping because to increase the consumption of one, we have to reduce the consumption of another, so that the level of satisfaction will remain the same. दूसरा मैंने बताया it is convex to the point of origin. अगर क्वेश्चन आ जाता है why it is convex to the point of origin? Because of diminishing MRS. And why MRS is diminishing? Because of law of diminishing marginal utility. आपने कहा सर ये जरा एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये तो बता दिया why it is convex, बताइए जल्दी बोलो भाई, why it is convex? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से कॉन्वेक्स है। अब एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपने कहा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे, सुनो जरा। आपने इसको कितना सेक्रीफाइस किया? 3, फिर कितना किया? 2, फिर 1। आपका लॉ ये कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे यूटिलिटी गिरेगा, और जैसे जैसे कंजम्पशन गिराओगे यूटिलिटी बढ़ेगा। अब इसका कंजम्पशन में लगातार गिरा रहा हूं, और जब गिरा रहा हूं तो इसका, जब कंजम्पशन गिरा रहा हूं तो यूटिलिटी बढ़ रही होगी, और जिसकी यूटिलिटी बढ़नी चालू हो जाएगी उसको मैं ज्यादा ज्यादा सेक्रीफाइस करूंगा या कम कम? क्या बात कर रहे हो? इसकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। देखो, जिसका कंजम्पशन गिरा रहा हूं उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, और जिसकी यूटिलिटी बढ़ रही है उसको मैं ज्यादा सेक्रीफाइस करूंगा या कम? कम करूंगा ना। देखो अब इसको ये ज्यादा यूजफुल हो रही है। कोई चीज जो मेरे पास एक्सेस में होती है उसकी माइंड में मेरी वैल्यू कम होती है। ये मेरे पास कम था, ये मेरे पास ज्यादा था, तो मैंने इसके 3 यूनिट्स लूज कर दिए इसके 1 को गेन करने के लिए। पर अब ये भी थोड़ी शॉर्ट हो गई है। अब की बार मैंने इसके 3 लूज नहीं किए। कितने लूज किए? 2। अब ये और भी कम रह गई है। अगली बार मैंने 1 ही लूज किया। तो जो चीज मेरे पास शॉर्ट होती चली जाती है उसकी वैल्यू मेरे माइंड में बढ़ती चली जाती है। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, अगला इसका प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या बोली मैंने? पहला था स्लोप डाउनवर्ड, आईसी स्लोप डाउनवर्ड। दूसरा क्या है? आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और तीसरा क्या है? हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपने कहा सर ये क्या है, ये बताइए। देखिए, जैसे ये आईसी है और ये भी आईसी है, तो अब अगर मैं ये कहूं कि ये एक लाइन मैंने खींच दी, ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो जो पॉइंट ए और पॉइंट बी में आईसी 1 है और ये आईसी 2 है। तो आप जरा चेक कीजिए कि एक कंज्यूमर जो है वो यहां से ओ से लेकर और के तक कंज्यूम कर रहा है, और यहां पे कितना कंज्यूम कर रहा है वो, मान लो ये एल है और ये L1 है। जरा बताइए मुझे कि अगर मान लीजिए अगर कंज्यूमर पॉइंट ए पर है तो वहां पे उसको कितना कंजम्पशन मिलेगा? ओके इधर मिलेगा, OL इधर मिलेगा।
बट अगर वो बी पे जाता है तो यहां पर ओके ही रहेगा, यहां ओ से एल वन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे पॉइंट बी पर जाते हुए कंज्यूमर मोर ऑफ गुड, यहां पे मान लीजिए इसका गुड, हमने ले लिया गुड बी और इसको ले लिया हमने गुड ए, तो मैं बोलूंगा मोर ऑफ गुड ए एंड नॉट लेस ऑफ गुड बी। मतलब गुड बी का कंजम्पशन लेस भी नहीं हुआ और गुड ए का कंजम्पशन बढ़ गया, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे ए पॉइंट के कंपैरिजन में सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है। तो इसीलिए हम कहते हैं हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इस चैप्टर में हमने अज्यूम करा है कि ज्यादा कंजम्पशन उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्लियर? आपने कहा सर ये मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको फ्री में हाउसेज मिल रहे हैं, फ्री में एक घर चाहिए, दो बोलिए, फ्री में मिल रहे हैं दो चाहिए या तीन, तो आप ज्यादा को प्रेफर कर रहे हैं, हर बार हम ज्यादा को प्रेफर करते हैं। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस के ऊपर बेस है, जहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर कभी भी ओवर सप्लाई नहीं होगा, हमेशा वो बिगर कॉम्बिनेशंस को ही प्रेफर करेगा, ऐसा ये अप्रोच कहती है। समझ में आ गया? तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने? पहली बताई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा क्या बताया मैंने? आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तीसरा मैंने क्या बताया? हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड कभी भी दो आईसी टू डिफरेंट आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब आपने कहा सर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ये आईसी 1 है और ये आईसी 2 है, तो आपने कहा सर ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग आईसी अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को बताते हैं। टू डिफरेंट आईसी शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इफ दे विल इंटरसेक्ट एट वन प्लेस। अगर ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाएंगे, तो विच इज नॉट ट्रू। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि दो आईसी अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाएंगे, और अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो इक्वल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा दोनों पे, जो कि रॉन्ग अप्रोच है। तो कभी भी दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और कभी भी दो आईसी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो टच कर जाएंगे तो वो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स नहीं रहेगा। क्लियर? वो केवल वन गुड का कंजम्पशन रह जाएगा। तो हमने इन टोटल जो प्रॉपर्टीज करी हैं आप देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है बजट लाइन। व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which a consumer can draw with the given budget and price। क्या बताया मैंने? बोलो। बताइए भाई, what is budget line? Budget line is a line showing different possible combination of two goods which is the consumer can buy with the given budget and price, with the given budget and price, that is what called budget line। तो मैं एक बजट लाइन यहां पे दिखा रहा हूं आपको, और किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए एक बजट मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपका बजट है 60 रुपीज का। कितना है? ₹60 का बजट है, और आपके पास दो गुड़ हैं, गुड़ ए एंड गुड़ बी। और मान लो ये गुड़ ए जो है वो है ₹2 की, और ये है ₹1 की। तो आप इसके बेस्ट कॉम्बिनेशंस बनाइए। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसे 0 खरीद रहा हूं। इसको कितना खरीद रहा हूं? 0। तो ये कितना खरीदूंगा? बोलो। 60, क्योंकि ₹1 की एक है। और अगर मैंने कहा इसको 0 खरीदूं तो 30। समझिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। अगर ये ₹2 की एक है और इसे मैं 0 खरीदूं तो ये कितना खरीदूंगा? क्योंकि वो ₹1 की एक है। और अगर मैं इसको 0 खरीदता हूं तो 30। तो इसके बेस पे आप एक बजट लाइन बना सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या ले लिया? गुड़ ए, और यहां क्या ले लिया मैंने? गुड़ बी। तो आपका ये 0 और 30, मतलब यहां 10 20 30, यहां 30 है मान लीजिए, यहां 10 20 30 40 50 60, मान लीजिए 60 है। तो आपको बस इस 60 और 30 को मिलाना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड योर बजट लाइन। ये बजट लाइन है आपकी। क्या है? तो व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन shows all possible combinations of two goods which a consumer can draw with the given budget and price, that is what called budget line। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होगा? अंडर आईसी अप्रोच। अच्छा एक और पॉइंट, बजट लाइन से इधर वाला हिस्सा क्या होगा? फिजिबल, और इधर वाला कौन सा होगा? क्या होगा? नॉन फिजिबल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब आ जाएगा वो आ जाएगा कि वैसे तो इसमें रोटेशन शिफ्ट भी है बजट लाइन के। भाई अगर मान लो हमारा बजट बढ़ जाएगा तो कहां शिफ्ट कर जाएगा? ये राइट में। मान लो जैसे यहाँ ये लाइन बनी तो थोड़ा आगे बन जाएगी,
और अगर बजट कम हो गया तो लेफ्ट में बन जाएगी, ठीक है। पर अगर रोटेशन कब होगा, मान लो ये गुड ए सस्ती हो जाए, तो जो बजट लाइन की लाइन इधर आ रही है वो लाइन किधर आ जाएगी, अगर सस्ता हो जाएगा थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी, राइट साइड, मतलब वो वहां ही रहेगी और ये यहां थोड़ा आगे आ जाएगी। अगर ये सस्ती हो जाए और कम हो जाए, महंगी हो जाए, तो अंदर आ जाएगी, तो उसको शिफ्ट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन। और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपने कहा सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितने सारे हैं, देखो जो मैंने आपको कराई थी यूटिलिटी अप्रोच, तो यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आपके दो केसेस थे, वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस। अभी यहाँ पे केवल एक ही केस है और ये स्टार्टिंग से ही टू कमोडिटी है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो हम यहाँ पे यहीं पे समझेंगे कि बजट लाइन के अंदर हम इसको कैसे शो करेंगे। एक बजट लाइन मैं यहाँ बना ही चुका हूं, तो बजट लाइन और आईसी हमें दोनों रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और आईसी बना दूं तो क्या बनेगा, देखिए जरा, ये हमारा आईसी है, दिस इज आवर आईसी। तो जहां पे ये इसको टच करेगा, जहां पे इसको ये टच करेगा वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल रहेगा। एक मिनट दोबारा बना देते हैं, बिल्कुल इसको हल्का सा टेंजेंट रहेगा ये। जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, दिस इज आईसी, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहां होगा इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो कंडीशंस लगाएंगे। पहली कंडीशन है एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई, और दूसरी कंडीशन होगी आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मतलब दो कंडीशन है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे, कंज्यूमर इज इन द इक्विलिब्रियम व्हेन हिज सेटिस्फैक्शन लेवल इज, जहां उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर हिज सेटिस्फैक्शन लेवल इज मैक्सिमम। हाँ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो हाँ नहीं, हाँ तो आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ये ओरिजिन की तरफ आईसी है ना, ये ओरिजिन की साइड पे आईसी है ऐसे। तो हम कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन, आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन, तो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम अप्रोच की बात करते हैं अंडर आईसी अप्रोच, अंडर आईसी अप्रोच क्या बोलेंगे, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन, देयर आर टू कंडीशंस, फर्स्ट इज एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई एंड आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। वैसे अगर आप देखो, अगर मैं एक और आईसी बना दूं, एक यहां भी बना दूं, और यहां पे मैं पॉइंट डी ले लेता हूं, यहां पे मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, यहां पे पॉइंट बी ले लेता हूं, तो आप मुझे बताइए कि पॉइंट ए पे वो इक्विलिब्रियम है, नहीं, क्योंकि यहां पूरा बजट खर्च नहीं हुआ। आपने कहा यहां बजट खर्च हो गया, पर यहां पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, मान लो ये आईसी 1 है, ये आईसी 2 है, ये आईसी 3 है, तो अब मुझे बताइए कि वो बी पॉइंट पे रुकना चाहेगा, नहीं, वो पॉइंट ई लेना चाहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर वो बजट के ऊपर भी है, बजट भी पूरा खर्च हो गया, और साथ में उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आईसी 1 से ज्यादा है। आपने कहा डी ले लो, वो बजट के बाहर है। तो कंज्यूमर हमेशा वही पॉइंट प्रेफर करेगा जो बजट, जो आपकी बजट लाइन के ऊपर भी है, और साथ में वो आईसी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी है। आपने कहा कॉन्वेक्स तो ये भी है, पर यहां बजट खर्च नहीं हुआ। आपने कहा यहां बजट खर्च हो गया, पर खर्च तो हो गया, पर फिर हमारे पास एक और चॉइस है जो कि हायर आईसी है, और हम हमेशा हायर आईसी को प्रेफर करेंगे। क्लियर। तो ये मैंने आपको चैप्टर डिस्कस किया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।